श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, जब यम के दूतों ने यमराज से इस प्रकार कहा कि उनको छुड़ा ले गए हमारे यम पास से, तब सुखदेव जी कह रहे हैं जैसी प्रकार से यम दूतों ने यमराज के सामने फरियाद किया, तब यमराज पहले प्रभु को प्रणाम करके तब बोलना शुरू किया। कहा, हे प्रिय दूतों, सुनो, मेरे सिवा इस चराचर जगत का पालन करने वाला, जन्माने वाला और विनाश करने के लिए कोई और है। जैसे सूत के कपड़े में सूत, सूत में कपड़ा, कपड़े में सूत, इसी प्रकार सारा जगत भगवान में समाया हुआ है। उदाहरण देते हुए बता रहे हैं, जैसे बैल को खेड़ूत नाथ लेता है रस्सी से और उसमें डोरी लगा करके जिधर घुमाता है उधर बैल अपने आप मुड़ जाता है, इसी प्रकार के सारे संसार को प्रभु ने अपने हाथ में ले रखा है। वो जिसको जैसे नचा रहे वैसे नाच रहा है। सब लोग उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, 49 वायु, 11 रुद्र, ये सब के सब भगवान की आज्ञा के पालन में लगे हुए हैं। यमराज ने अपने दूतों से कहा, तुमने भगवान के पार्षदों का दर्शन किया? तो वो दूत बोले कि दर्शन क्या किया, हम झगड़ के आ रहे हैं, झगड़ा हो गया। बोले, तुम लोग पुण्यशाली हो, भगवान के पार्षदों का दर्शन होना दुर्लभ है, तुम्हारा भाग्य था कि तुम उनका दर्शन करके आ रहे हो। उनके लिए बड़े बड़े ज्ञानी जानने की कोशिश करते हैं पर जान नहीं पाता है। तो दूतों को शंका हुई, तो अजामिल पापी था, फिर भी प्रभु ने उसका पक्ष क्यों लिया? उसी शंका का जो है समाधान करने के लिए हम आपसे ये प्रश्न किया है कि भगवान द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और परम गोपनीय है, इसको जानना बहुत कठिन है। परमात्मा के गुण रहस्य महाराज उत्तर दे रहे हैं अपने दूतों को। ये परमात्मा का गुण रहस्य को हम 12 लोग कुछ कुछ जानते हैं, वो गिना रहे हैं। पहले पहले ब्रह्मा, नारद जी, शंकर भगवान, सनातन कुमारो, कपिल भगवान, मनु राजा, प्रहलाद जो भगवान के भक्त हो गए थे, जनक जी, पितामह भगवान, सनातन कुमारो, कपिल भगवान, मनु राजा, प्रहलाद जो भगवान के भक्त हो गए थे, जनक जी, पितामह, बलि महाराज, सुखदेव जी और मैं 12वां अपने आप को गिमाए। हम ये 12 लोग कुछ कुछ जानते हैं, पूरा नहीं। हे दूतों, जीव अंतिम समय में परमात्मा के नाम का उच्चारण करे तो उसे अपना कोई अधिकार नहीं है। उसको कभी अपने पास में मत बांधना और उनको सजा देने के लिए मत लाना। उनका प्रभु का नाम लेते ही तमाम उनका पाप जल के भस्म हो जाता है। तो दूतों ने बताया कि बताओ तो हम किस किस को आपके पास लाएं और कैसे लाएं, ये हमें आप गिना दीजिए, बता दीजिए, ताकि मैं जो पापी हो उन्हीं के लेके आऊं। तो बता रहे हैं, जो कथा मंडप में कथा सुनने न गया हो, जिसके भगवान के चरणों में अनुराग न हो, जो अपने घर में ही आसक्त हो, दाल रोटी नून तेल लकड़ी में लगा हो, जो केवल गृहस्थ आश्रम का भार ढोता हो बैल सरीके, और बता रहे हैं जिसकी जीभ कभी भगवान का गुणगान न किया हो, गुणगान राम भगवान के नाम का उच्चारण न किया हो, जिसका चित्त कभी भी परमात्मा में न लगा हो, जिसका मस्तक कभी भी एक बार कृष्ण के चरणों में न झुका हो, नतमस्तक न हुआ हो। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजा, यमराज के दूतों, भगवान के पार्षदों का संवाद सुनने से पापों का एक क्षण में नाश हो जाता है। उसकी लीलाओं का श्रवण करने से और क्या बताएं, हर फल की प्राप्ति होती है। हे राजा, यमराज के पास से इस प्रकार बात सुन करके यमदूतों ने विनाश की शंका से भगवान के भक्तों से डरते फिरते हैं, उनके सामने कभी आंख उठा के नहीं देखते हैं। बता रहे हैं कि सुखदेव जी ने कहा कि हे राजा, इतिहास परम गोपनीय है, तंत्र रहस्यमय है। एक बार मैं मलय पर्वत पर इसी कथा को अगस्त ऋषि भगवान श्री हरि के विग्रह का स्नान करा रहे थे
तब उन्होंने मुझे इस कथा का श्रवण कराया था। मेरे साथ बने रहिए मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।